अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान की एक ऐसी दुआ जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरों में पढ़ा और अल्लाह ताला ने ऐसी जगह से निजात दी जहां से निकलना नामुमकिन लगता था, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो दुआ कौन सी है? आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो हो सकता है ये दुआ आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का ज़रिया और सुकून बन जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कैसी दुआ जिसे समुंदर की गहराइयों में अंधेरों के अंदर भी अल्लाह की रहमत को मतवज्जा कर लिया हो? अगर आप परेशानी में, बीमारी में, कर्ज़ में या सुकून या किसी मुश्किल में हैं तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो क्या पता इस वीडियो को देखने से आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। आयत करीमा ये है। आयत करीमा क्या है? और आयत करीमा ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी। चारों तरफ अंधेरा था, कोई मददगार नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें निजात अता फरमाई। आयत करीमा की फ़जीलत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इखलास के साथ ये दुआ मांगे अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाता है। इस दुआ में 3 बड़ी बातें हैं। अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, अल्लाह ताला की अल्लाह पाक की पाकी बयान करना, अपनी गलतियों का इतराफ़ करना है। जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है और अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। ये आयत हम किस तरह पढ़ें? रोज़ाना फजर या ईशा के बाद कम से कम 100 मरतबा ये आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें। अगर किसी हाथ मुश्किल में हो तो 313 मरतबा या अपनी इस्तात के मुताबिक आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त बस आपके दिल में ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक पे भरोसा रखना चाहिए और हर मुश्किल को आसान करने ये आयत करीमा तो हर मुश्किल को आसान करने वाला अमल है। याद रखें, सिर्फ ज़बान से पढ़ना नहीं काफ़ी है, अपने माल में भी दुरुस्त करें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिज़्क कमाएं और दूसरों के हकूक़ अदा करें। कभी रात की आखिरी पहरी में खामोशी में बैठकर अपने दिल से पूछा करें कि आखिर मेरी दुआएं कब कबूल होंगी। कभी ऐसा होता है कि आंखों में आंसू बह रहे हों मगर दिल की बात किसी इंसान को नहीं बता सकते, हर तरफ से रास्ते बंद महसूस हों, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा समझने लगता है। आज आप भी किसी ऐसी आज़माइश से गुजरे हैं तो याद रखें, जिस रब ने समुंदर की गहराइयों से हज़रत यूनुस की पुकार सुनी थी वही रब आज भी आपकी आंसू और आपकी खामोशी दुआएं सुन सकता है। आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कभी देर नहीं होती। वह जब चाहता है एक लम्हे में हालात बदल देता है। इसलिए मायूस ना हुआ करें, अपनी आंसू को दुआ बना देने, अपने गम को सजदे में रख देने और दिल की गहराइयों से पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या मालूम ये वो लम्हा हो जो अल्लाह ताला की आपकी तकदीर में आसानियाँ लिख दे, आपकी परेशानियाँ दूर कर दे और आपके बरसों की पुरानी दुआएं कबूल हो जाएं। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी आयत करीमा के मुतल्लिक? हाँ जी, आयत करीमा पढ़ना चाहिए। आयत करीमा पढ़ने से बहुत सी परेशानियाँ मुश्किलें हल होती हैं। बहुत अच्छा ये दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखें, बस ये आयत करीमा ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल कर ले। आयत करीमा एक ऐसी दुआ है, लेकिन इसके साथ नेक अमल भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियाँ सार फरमाए तो आज इस आयत करीमा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और रोज़ ही आप ये कोशिश करें कि आयत करीमा का मामूल बना ले। बाजी बिल्कुल ना, आयत करीमा से हर मुश्किलें हल हो जाती हैं। और माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो पसंद आए तो लाइक किया करें, चैनल को फॉलो किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको अगर इस्लामी के मुतालिक भी हो, किसी के मुतालिक हो, तो आपको ये वीडियो लाजमी आपके साथ शेयर करें हम, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। और इतनी छोटी मोटी प्यारी वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, ताकि इससे हमें भी फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा, और यही वाली जो हम दुआ करते हैं ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। ओके जी, दुआ में ज़रूर याद रखेगा। एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नाया जी, नाया अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो, नाया अल्लाह हाफिज़ कर